इधर देखो, मतलब है ना, अब आवाज आनी चाहिए आप लोगों की। ये जरा सा फॉर्मूला पूछा गया, ये सर्कल, यहां से यहां रेडियस, पता नहीं कौन कौन सी क्लास में रहता है ये, छोटी छोटी क्लासों में सबसे पूछ लिया था, ये नया आई है, ये बताएगी अब। हाँ भाई खड़ी रहा, एरिया ऑफ सर्कल फॉर्मूला बताओ, सबसे पूछ लिया ऊपर क्लास में सारे फॉर्मूले, किसी ने नहीं बताया, तेरी बारी है। पाई आर। सरकमफेरेंस बताओ। यार कहानी यह है कि एरिया अगर पूछ रहा है ना, तो इसका मतलब है कि वो इसको ये एरिया पूछ रहा है, तो ये जो है ये एरिया है जो कितना है, पाई आर स्क्वायर। और ये वाइट वाइट जो बाउंड्री ये पूछ रहा है, तो ये 2 पाई है सर्कमफेरेंस। अब इसी में कहानी में ये कहानी कह दी गई कि आपको पूछा जा रहा है कि इधर समझना, कल वापस पूछूंगा। यहां पर ये कहा गया कि ये सेंटर है, ये सेंटर है, और यहां पे बोला गया कि ये इसको ऐसे ऐड कर दिया, ये ऐसे एक आर्क है ए से लेके बी तक, मतलब इस सर्कमफेरेंस का इतना पार्ट सेंटर पे एक एंगल सब्सटेंड करता है जिसको बोला थीटा, ये ओ सेंटर है। इस आर्क ने सेंटर पे जो एंगल सब्सटेंड किया है वो थीटा है, ये रेडियस है। तो बताओ लेंथ ऑफ आर्क क्या होगी, मतलब इतनी लेंथ बतानी है, इतनी। अगर पूरी लेंथ पूछता है तो आंख मीच के 2 पाई आर बोल देते हैं। अब अगर इतनी ही लेंथ पूछ रहा है तो क्या करेंगे, सर कितना एंगल है, मैंने कहा थीटा, टोटल एंगल कितना होता है 360, यानी कि 360 में से थीटा एंगल की लेंथ पूछ रहा है, तो थीटा अपॉन 360 का रेशियो मल्टीप्लाई कर दो 2 पाई आर से, तो इस लेंथ की क्या मिल जाएगी, इस आर्क की क्या मिल जाएगी, लेंथ मिल जाएगी। तो हमने कहा कि भाई हमारे बच्चे बड़े जोरदार हैं, इतने खतरनाक तरीके से याद नहीं रख सकते। ये हमने इसको काटा तो हमने बोला ऐसे रख लो याद, पाई आर थीटा अपॉन 180। ये फॉर्मूला हो गया लेंथ ऑफ आर्क के लिए, ये फॉर्मूला हो गया लेंथ ऑफ आर्क के लिए, फॉर्मूला हो गया LENGTH, लेंथ ऑफ आर्क क्या हो गया साहब, पाई आर थीटा अपॉन 180। ये आप याद रख लो। तो लेंथ ऑफ आर्क जब भी निकालना है, यहां पे जो थीटा गिवन होगा वो पुट कर देंगे, अपॉन में 180 पुट कर देंगे, रेडियस जो गिवन होगी वो लिख देंगे, लेंथ ऑफ आर्क निकल जाएगा। चालू है। तो तू सुनने के ज्यादा, मतलब ये लोग क्या सोचते हैं, बस इनसे ज्यादा होशियार आते धरती में पैदा ही नहीं हुआ कोई, जिसमें तो अभी 10वीं में पहुंचे हैं लोग। अगर गलती से भी 11वीं 12वीं में पहुंच गए भाई साहब, पहुंच जाओगे क्या वैसे। ये देखो, अब जो ये पार्ट बन रहा है, इतना जो था, पहुंचेंगे सारे जो लोग पहुंचेंगे। ये आर्क सेंटर पे एंगल सब्सटेंड कर रहा है थीटा। अब किसी ने हमसे पूछ लिया कि ये पूरा एरिया बताओ, अंडू कर दो। ये वाला एरिया बताओ, ये वाला दिख रहा है, इसको क्या बोलेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर। अब 2 सेक्टर बने, एक नीचे बना है माइनर सेक्टर, और ऊपर जो बना हुआ है ये है मेजर सेक्टर। अब यार देखो, सर्कल के पूरे सर्कल का एरिया क्या सिखाया, पाई आर स्क्वायर। अब किसी ने आपसे इतने पार्ट का एरिया पूछा है, तो आप उससे यही पूछो कि भैया यहाँ पे एंगल कितना है, कि थीटा डिग्री है, टोटल एंगल कितना है 360 है, तो मैं पूरे एरिया को इस थीटा के रेशियो से मल्टीप्लाई कर देता हूं। अरे जितना एंगल उतना एरिया, 360 डिग्री का एंगल 360 डिग्री का पूरा एरिया, पाई आर 2 पाई आर स्क्वायर। और अगर थीटा का ही पूछा है, इतने से पार्ट का पूछा है, कितना थीटा है कि फलाना है, रेशियो बना लो 360 के संग, उतना पार्ट निकल के आ जाएगा। नहीं समझ में आता
पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 याद रख लो। एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर याद रख लो। अब भूल गए ना तो तुम लोग समझ लेना कि भुला दूंगा तुम्हें तिकड़ी में। पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। इसमें मेजर सेक्टर का एरिया निकालना है तो होता यह है कि अगर यहां पर गिवन है थीटा तो ऊपर जो ये वाला पार्ट है ये कितना गिवन होगा, ये कितना हो जाएगा, यहां पर एंगल थीटा है तो ये कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 360 माइनस थीटा। तो अगर मेजर सेक्टर का एरिया निकालना है तो आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर, थीटा की जगह पे लिख सकते हैं 360 माइनस थीटा, अपॉन में क्या लिख देंगे 360। अब मेरी बात से रिलेट कर पा रहे हो, देखो आपको है ना ये समझना पड़ेगा, अगर इतना सा एंगल है तो माइनर सेक्टर का एरिया निकालना है, पाई आर स्क्वायर थीटा लिख दो, काम खत्म। अगर मेजर सेक्टर का पूछता है और थीटा माइनर, ये थीटा जो देगा उससे तो माइनर ही बनेगा, तो उस थीटा को 360 में से माइनस कर दो, वो यहाँ थीटा की जगह लिखना है। यानी कि आप एक ही फॉर्मूला रख के काम चला सकते हो, वो वाला याद। फिर भी मेजर सेक्टर के लिए एरिया फॉर्मूला बोला जाता है तो ये बोला जाता है पाई आर स्क्वायर 360 माइनस थीटा अपॉन में 360। दो बातें हो गई। तीसरी बात निकल के आती है ये सेगमेंट की। सेगमेंट में आपको कुछ भी नहीं करना, जैसा फॉर्मूला बताया ना, अपनी कोई भी कलाकारी छोड़ दो और केवल डायरेक्ट फॉर्मूला याद रख लो। ये कॉर्ड आई, कॉर्ड ने सर्किल को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। ये जो नीचे पार्ट दिख रहा है ये वाला, ये दिख रहा है, ये है माइनर सेगमेंट, और ऊपर जो दिख रहा है वो है मेजर सेगमेंट। ठीक है भाई साहब, माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट, इसका एरिया निकालना है तो फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2 साइन थीटा। बस एक यही तो फॉर्मूला बड़ा है। यहां पर सेंटर होगा, यहां से यहां तक क्या होगी रेडियस होगी, यहां पे थीटा होगा, ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा और आपसे सेगमेंट पूछा जाएगा। ये होता है सेगमेंट। ये जो नीचे वाला पार्ट है, ये ऊपर का पार्ट है, ये भी सेगमेंट है, पर ये मेजर सेगमेंट है। कोई आपसे पूछ ले मेजर सेगमेंट क्या है, तब भी आपको माइनर सेगमेंट निकालना पड़ेगा, और माइनर सेगमेंट निकाल के पूरे एरिया ऑफ सर्किल में से, एरिया ऑफ सर्कल में से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, तो मेजर सेगमेंट निकल आएगा। सोचो पूरे सर्कल का एरिया निकाला, उसमें से मैंने माइनर सेगमेंट का माइनस कर दिया, तो जो बचेगा वो क्या बचेगा, मेजर सेगमेंट बचेगा। पूरे सर्कल का एरिया निकाला, माइनर सेगमेंट का एरिया पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2 साइन थीटा फाइंड कर लिया, और पूरे सर्कल के एरिया में से माइनस कर दिया, तो क्या निकल आएगा, मेजर सेगमेंट निकल आएगा। ऐसे आपको समझना पड़ेगा। ये कुल मिला के फॉर्मूले थे जो हमको याद करने पड़ते हैं, जो मैं आपसे ऊपर पूछ रहा था कि सबसे पहले पूछा जाएगा एरिया ऑफ सर्कल, फिर पूछा जाएगा एरिया ऑफ सर्कल, पूछा जाएगा पाई आर स्क्वायर। कैसे वो लिखूं कैसे, पता नहीं ये फोबिया है। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल 2 पाई आर। हंस रहा है देख कैसे, बड़े तंगड़े तंगड़े हो यार। पता है ये मजे हमारे इसी साल तक रहते हैं, बस इसके बाद खत्म हो जाएंगे 10वीं के बाद। गलत है, ये गलत फहमी है। देखना जरा, अब लिखेंगे अपन LENGTH, लेंथ ऑफ आर्क, जिसको क्या बोलेंगे अपन पाई आर थीटा अपॉन 180। फिर अपन लिखेंगे एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। अरे बेस्ट तरीका बताओ तुम्हारे खाने का, सर हमें इसमें माइनर निकालना है कि मेजर निकालना है। अरे जब तक नहीं लिखा हुआ है तब तक माइनर ही निकालना होता है, लिखेगा वो मेजर सेक्टर का एरिया निकालो तभी निकालना है। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर
पाई आर स्क्वायर थीटा की जगह पे 360 माइनस थीटा अपॉन 360। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2 साइन थीटा। मुझे अच्छी तरह याद है, ये चैप्टर में ऊपर भी करवा चुका हूं व्हाइट बोर्ड पे, मैंने इस बोर्ड पे भी एक्सरसाइज खोल के डायरेक्ट ये चैप्टर करवाया हुआ है। फिर भी आप लोगों को फॉर्मेट पता, आपके पास बहाने, मैं तो थी नहीं, मैं तो था नहीं, चीटिंग है पता। ये एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट पूछ ले, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट पूछ ले तो पूरे सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, उसमें से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अब तेरे को तो समझ में नहीं आता, इधर देख, तेरे को समझ में नहीं आता, तेरे से समस्या ये है यही है ना, अरे यही समस्या तो है। हाँ हाँ, समझ में नहीं आता, होती है, कईयों के संग होती है। अभी भी नहीं आया होगा है ना? अच्छा अभी आया है थोड़ा थोड़ा, ठीक है। अरे ये क्या हुआ? हाँ, ये आपको फॉर्मूले एज इट इज याद करने पड़ेंगे, इसमें कोई भी किंतु परंतु नहीं चलेगा, क्योंकि सवाल में डायरेक्ट सवाल पूछेगा और आपको उसमें लिखा होगा एरिया ऑफ सेक्टर निकालो, और आपको फॉर्मूला आप याद होगा, आप डायरेक्ट निकाल देंगे। देखो पहला क्वेश्चन दिखाते हैं, जब आप बुक में पढ़ेंगे ना तो पहला क्वेश्चन ऐसे दिखेगा आपको, कहेगा फर्स्ट क्वेश्चन, देखो रेडियस इज कितना लिखा है 6, थीटा इज 60। बोलना चाहती हैं कि आप कुछ माइक पे बोल लो, मरने मत रखो, बोल लो। पाई आर यहां पे बोलता है कि रेडियस 6 है, थीटा 60 है। फर्स्ट क्वेश्चन है ये, कौन सी एक्सरसाइज है? 11.1। और बोल रहे हैं एरिया ऑफ, एरिया ऑफ क्या पता करो? सेक्टर। साफ साफ बोल रहा है एरिया ऑफ सेक्टर पता करो। अब इसमें कहां रोने धोने की आवश्यकता है, अगर आपको फॉर्मूला लर्न है, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। तो आप यहां लिखेंगी पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। अब आपको क्वेश्चन में गिवन है रेडियस ये रही, थीटा ये रहा, यहां पे लिख दो। पाई की वैल्यू तो जब से पाई आया है जिंदगी में तब से लिखते हुए आ रहे हैं 22/7। तो यहां पे पता है अपन को क्या लिखने वाले हैं, अपन 22/7। रेडियस क्या लिखने वाले हैं? 6 × 6। थीटा क्या लिखने वाले हैं? 60 अपॉन में 360। केवल सॉल्व करना है, ये इससे कटेगा 60 से 30, 360 6 टाइम कैंसिल आउट, 6 से 6 कैंसिल आउट, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, 6 2 12, 1 6 2 12 और 1 13 अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर। खत्म हो गया सवाल, हो गया। मतलब अगर फॉर्मूला याद है, अगर फॉर्मूला याद है तो ये इतनी सरल सी कहानी हो जाएगी। अब यार देखो, ये काटना भी नहीं आएगा, ऐसी हम कल्पना नहीं कर सकते 10th क्लास या कर ले। कितने बढ़िया बच्चे हो, तुम्हारे पेरेंट्स को बताओ ऐसे बजा कर तुम लोग, फिर वो बताएंगे कि तुम्हें ये 6 से डिवाइड करना नहीं आता, सो ही धोएंगे। सेकंड क्वेश्चन पढ़ो। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है कि एक है ना, एक घड़ी है, कौन है? अब इधर देखो, यहां पर लिखा होता है 12, यहां होता है 1, यहां 2, यहां 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अच्छा कंफ्यूज हो जाते हैं हमारे बच्चे, जैसे कुछ भी बताओ ना कंफ्यूज हो जाते हैं। सेकंड क्या है फिर? ये थर्ड है। सेकंड वाला क्या है? सेकंड वाला है, सेकंड वाले क्वेश्चन में कह रहा है, सेकंड में कह रहा है फाइंड एरिया ऑफ कोऑर्डिनेट, एरिया ऑफ एरिया ऑफ कोऑर्डिनेट। अब यहां पे समस्या आ जाती है, कोऑर्डिनेट क्या फपूंद है? कोऑर्डिनेट कुछ भी नहीं है सर, आपने तो फॉर्मूला ही लिखवाया। मैंने कहा सर्किल लिखवाया था कि हाँ सर्किल लिखवाया था। सर्किल में ऐसे कर देंगे ना अपन, ये दो डायमीटर, तो ये जो बन गए चारों कोऑर्डिनेट हैं। तो कोऑर्डिनेट का एरिया क्या होता है सर? वैसे तो हम क्या कर सकते हैं, एरिया ऑफ सर्किल फाइंड करते हैं पाई आर स्क्वायर, उसमें 4 पार्ट का डिवाइड कर दो, तो हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। रेडियस पता होनी चाहिए,
पूरे सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। 4 क्वाड्रेंट बनते हैं इक्वल, इधर देख ले बोर्ड पे, 4 का डिवाइड कर देंगे, क्वाड्रेंट का एरिया आ गया। एक तरीका तो ये है। अगर दूसरे तरीके से सोचे तो ये क्वाड्रेंट भी तो सेक्टर ही दिख रहा है ना यार, देखो ना, सेक्टर ही तो दिख रहा है, ये रेडियस और ये, पर यहां पे जो सेंटर में बन रहा है वो एंगल 90 डिग्री है, थीटा 90 डिग्री होता है क्वाड्रेंट में, गिवन नहीं होगा, आपको अपने मन से पहचानना है कि क्वाड्रेंट लिख रहा है तो थीटा क्या है 90। तो होता क्वाड्रेंट भी कौन है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन सेक्टर ही होता है क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट क्या होता है भाई, अरे सेक्टर ही होता है। इसका थीटा कितना होता है 90 डिग्री, इधर भी 90, इधर भी 90, इधर भी 90। समझ में आती है बात। अगर मैं यहाँ पे 90 पुट करूंगा और नीचे 360 होगा तो 90 से 360 कितनी बार कैंसिल आउट होगा, वापस वही आ गया ना पाई आर स्क्वायर बाय 4। अरे वही आ गया ना, एरिया ऑफ सेक्टर से भी निकाल सकते हैं, डायरेक्ट पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 के भी निकाल सकते हैं। अब मुद्दा यह है कि हमको रेडियस नहीं पता, क्या पता है, सरकमफेरेंस पता है। तो सरकमफेरेंस पता है तो फिर हम क्या करें, सरकमफेरेंस पता है तो हम क्या करें, सरकमफेरेंस सरकमफेरेंस पता है कितनी है 22 सेंटीमीटर। तो यहां से आपको रेडियस फाइंड करनी पड़ेगी। सरकमफेरेंस होता है 2 पाई आर, 22 इक्वल में कॉन्संट्रेट करो, यही 22 मत लिख देना रेडियस की जगह पे, ऐसे ऐसे धुरंधर भी देखें, कुछ सतुने नहीं बैठ रहे ना, रेडियस 22 कर लो जो करना है। वो केवल क्वेश्चन में डिजिट देख के चलते हैं। सरकमफेरेंस है 22, रेडियस क्या होगा 22 आए 2 पाई, ये नीचे गया तो रेडियस आ गया 22 बाई 2 पाई। इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करोगे ना, पाई इज 22 बाई 7, 7 ऊपर आ जाएगा बच्चों रेसिप्रोकल होके, 22 से 22 कैंसिल आउट, 7 बाई 2 रेडियस आएगी। रेडियस 7 बाई 2 है तो आप यहां पे आ जाओ 22 बाई 7, रेडियस 7 बाई 2, 7 बाई 2 सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। ये 1/4 कहां गया सर, मैंने कहा ये भी यही है। 7 से 7 कैंसिल आउट, 2 से 22 कैंसिल आउट 11 टाइम, 11 7 जा 77, 4 2 जा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। कहां दिक्कत हो सकती है सर, हमारे इधर दिमाग में दिक्कत है, हम क्या समझना तो चाहते हैं पर सर समझ में आता नहीं हमारे कुछ। वापस देखो एक बार, मैं आपसे ही कह रहा हूं कि ये एक सर्कल है, इसका क्वाड्रेंट का एरिया बताओ। तो भाई क्वाड्रेंट का एरिया निकालने के लिए ये देखो, ये क्वाड्रेंट होते हैं 4, जब क्वाड्रेंट बनते हैं तो यहाँ थीटा बनता है, ये गिवन नहीं भी हो ना तो भी यहाँ कितना होता है, तो यहाँ गिवन नहीं है, पर इसकी रेडियस नहीं गिवन है, सरकमफेरेंस गिवन है ये 22, और एरिया निकालने के लिए आपको चाहिए पाई आर स्क्वायर अपॉन 4, तो रेडियस तो चाहिए। तो सरकमफेरेंस 22 है तो ये होती है 2 पाई आर। तो आपको ये लॉजिक लगाना है कि यहां से मैं आर निकाल लूंगा इसको नीचे भेज के, 22 बाई 2 पाई, 22 2 पाई 22 बाई 7। अरे ये वीडियो अगर आपके पेरेंट्स देख लेंगे ना वो सीख जाएंगे, वो सिखा देंगे फिर आपको, सही में। तो कहेंगे सर हम सीख गए, मैंने कहा आप सीख गए पर ये नहीं सीखे। तीसरी बार पढ़ा रहा हूं चैप्टर, 3rd टाइम। पता है अब क्या करूंगा, यहां बुलाया करूंगा तुम्हें, यही पूछूंगा फॉर्मूला और दिखाऊंगा, देखो ये आपकी नहीं बता रही। फिर वीडियो सेंड, क्या करूं, फिर वो घर पे भी लेंगे क्लास तुम्हारी बढ़िया। ये बढ़िया तरीका यार, यही बुलाऊंगा सामने, चैनल का ब्लॉक करके वीडियो भेजूंगा ना काट के क्लिप। कैसे किया था ना ब्लॉक। हाँ ब्लॉक तो कर देते हैं बच्चे। अब यहाँ 22 बाई 7, यहाँ पे 7 बाई 2, 7 बाई 2, सर ये कैसे लिख दिया, अरे आर स्क्वायर लिख रहा है ना भाई, तो 7 बाई 2, 7 बाई 2, 1/4 ये वाला। अब कैलकुलेशन है यार, 7 से 7 कट, 2 से 22 11 टाइम कट,
11 7 जा 77, 4 2 जा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तेरे को पता है कोई भी ऐसी चीज नहीं जो इंसान नहीं कर सके। मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है कि भाई हमें नहीं पता चलेगी या हमें नहीं आएगा, हमारी इच्छा नहीं होती है ना। हम लोग क्या है, क्या करूं इसमें, हम लोगों की ना इच्छा नहीं होती। वरना पता है क्या कहना चाहिए हमें, ऐसे लिखिए, चंद लाइन बताता हूं तुम्हें मैं। लाइन क्या है देखो, वैसे तुम्हारे लेवल पे नहीं है क्योंकि तुम्हारा लेवल बहुत छोटा सा है अभी। वैसे बात तो तुम लोग है ना बड़ी बड़ी करते हो। चलो नहीं बता रहे कुछ भी। इधर देखो पीछे वापस, ये कौन है, ये घड़ी है। थर्ड क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, घड़ी। और घड़ी में एक मिनट हैंड होता है, क्या होता है, मिनट हैंड होता है। ये रहा, ये मिनट हैंड है देखो, ये मिनट हैंड बड़ी वाली सुई। तो ये पूरी घूम के आती है ना, जब ये पूरी घूम के आती है तो 360 डिग्री का एंगल बन जाता है। यहां से शुरू करेगी, यूं आएगी 360। पर अगर ये मिनट हैंड केवल 5 मिनट चली तो ये यहां पहुंचेगी, 12 पे होगी तो कहां आ जाएगी, 1 पे। अगर अपन इसको ज्वाइन कर दें ऐसे तो अपन को ये क्या दिख रहा है, क्या शेप बनी है, सेक्टर बन रहा है। इसका एरिया पूछ रहा है, तो ये बात क्लियर है कि अपन को फाइंड क्या करना है, एरिया ऑफ सेक्टर। सेक्टर का फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। वो क्वेश्चन में कह रहा है कि गणित घड़ी का मिनट हैंड है, 5 मिनट में जितना एरिया स्वैप कर रहा है वो एरिया फाइंड करो। तो 5 मिनट में क्या होगा, 12 से 1 पे तो आएगा, 12 पे नहीं, अगर मान लो 1 पे भी होगा तो 2 पे आएगा, 6 पे होगा तो 7 पे आ जाएगा। ये फॉर एग्जाम्पल लिखा है। इस मिनट हैंड की लेंथ बताइए उसने 14, तो यही हमारी कौन है, रेडियस। रेडियस की तरह काम करेगी। तो रेडियस पता चल गई, यहां पे हम रेडियस लिख भी देंगे। पाई क्या हो जाएगा 22/7, रेडियस हो जाएगी 14, रेडियस हो जाएगी 14। अब रह गया थीटा। थीटा कितना होगा, ये सारे आईक्यू है, लॉजिक्स है। जब आपकी मिनट हैंड चलती है ऐसे करते हुए, तो ऐसे करते करते यहां पे कितने मिनट रोटेट करती है, 60 मिनट, सबको पता है ना ये बात। और एंगल कितना कंप्लीट करती है, 360। तो 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बना, एंगल एट 1 मिनट कितना बना सर, 360 अपॉन 60। अरे टोटल एंगल 360, 60 मिनट, तो 1 मिनट के लिए डिवाइड करते, छोटी क्लास में मैडम सिखाती थी ना मार मार के, 6 डिग्री का। 1 मिनट में 6 डिग्री का, तो यहां पे कितने मिनट स्वैप करी है, तो 5 मिनट में एंगल एट 5 मिनट क्या हो जाएगा, 5 × 6, अरे 30 डिग्री हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यानी कि यहां पे कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 30 डिग्री। तो यहां थीटा क्या पुट करना है, 30 डिग्री अपॉन में 360। इतना सा लिख के केवल कैलकुलेशन करनी है। ये कटा 3 4 जा 12, ये 7 2 जा 14, 2 से 6 टाइम, 2 3 जा, ये सही काटा है क्या मैंने, 0 से 0, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ठीक है साहब। अब इससे काट दिया, 7 2 जा 2 से ये 6 टाइम, फिर 2 11 जा ये 3 टाइम, 11 4 जा 44, 11 1 जा 11 और 4 154 अपॉन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। कुछ जना अगर एक बार समझदार से जना है ना, तो इसमें बताओ क्या नहीं समझ में आ रहा। एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, घड़ी की सुई थी, मिनट हैंड। तो अगर अभी तो ये मैंने एक्सप्लेन किया है, अगर मान लो एक्सप्लेन कर दिया उसके बाद रिवाइज करवा रहा हूं तो क्या करूंगा। कोई आपसे बोलता है मिनट हैंड, तो मिनट हैंड क्या करेगा, एक क्या बनाएगा, सेक्टर बनाएगा। जब 5 मिनट में स्वैप करेगा तो सेक्टर बनाएगा। 1 मिनट में एंगल 6 डिग्री, 5 मिनट में 6 × 5 30 डिग्री। अगर
15 मिनट बोल देता तो 6 इंटू 15 90 डिग्री, पर उसने हमसे कितना बोला है 5 मिनट, तो एंगल पता चल गया 5 मिनट में 30 डिग्री। और रेडियस कितनी है, जो सुई की लंबाई है, मिनट हैंड कितना लॉन्ग है 14। क्वेश्चन बुक में देखोगे तो समझ में आएगा, मिनट हैंड की लेंथ है 14 तो रेडियस 14। सेक्टर निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर। सेक्टर क्यों निकालना है, जो स्वैप किया है उसमें सेक्टर ही बना है, क्या बना पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, 22/7 रेडियस 14 इंटू 14 थीटा 30 अपॉन 360। अभी अभी मैं एक सवाल को दो बार कराने का क्या मतलब है, ताकि आपकी बुद्धि में दो बार बैठ जाए। सब कुछ रेडियस गिवन थी, थीटा पता करना था। 1 मिनट में 6 डिग्री, 5 मिनट में 30 डिग्री, 10 मिनट बोल दे एग्जाम में तो 60 डिग्री, 15 मिनट बोल दे एग्जाम में तो 90 डिग्री। इतना सा इंप्रोवाइज आपको करना पड़ेगा। कहां पर है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्या है फोर्थ में, रेडियस कितनी है, एक कॉर्ड है एक सर्कल की जो कितनी है 10 सेंटीमीटर, या रेडियस 10 है, रेडियस 10 है, और वो कॉर्ड क्या करती है, एंगल सब्सटेंड करती है, कितने डिग्री का 90 डिग्री। राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री। तो साफ साफ दिख रहा है कि रेडियस 10 थीटा 90, क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अब ये पहली बार आया है तो फॉर्मूला डायरेक्ट लिखो, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2 साइन थीटा। अब मुद्दा यही तो था, फॉर्मूला याद तो सवाल सॉल्व, फॉर्मूला याद नहीं तो सवाल गया, पर फॉर्मूला याद ही नहीं था। अब यहां वैल्यू पुट करनी है। देखो पाई की जगह पे 3.14 तो नहीं है, पाई की जगह पे 3.14, रेडियस 10 इंटू 10 थीटा 90 अपॉन में 360 माइनस स्क्वायर ऑफ 10/2 साइन 90। कहां समस्या है, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है, साइन 90 1 होता है, यहां पे 1 हो जाएगा। यहां पे ये कितनी बार कैंसिल हुआ, पॉइंट रिमूव करेंगे तो नीचे कितना आएगा, जब 2 डिजिट के बाद में पॉइंट होता है तो पॉइंट हटा के नीचे डबल जीरो लगा देते हैं। इन 2 जीरो से 2 जीरो कट जाते हैं, ये भी कट जाता है, 9 4 36 हो जाता है। 2 से ये 2 157 टाइम कैंसिल आउट होता है, 2 2 4 2 157 3 314। तो यहां पे आपको दिखता है 157/2 और यहां दिखता है आपको 100/2, 10 का स्क्वायर 100 और साइन 90 होता है 1। यहां पे आप एलसीएम लेते हैं 157 माइनस 100 तो ये आता है 57/2, जिसको आप बोलते हैं 28.5। क्या है बताओ आप, क्योंकि है ना आपने इनको मन से कभी देखा ही नहीं करने के लिए, इसलिए ये सब चीजें हार्ड हैं। मन से देख लोगे तो उसी दिन ये सरल लगने लग जाएंगी। बैटरी कम थी इसलिए देख रहा हूं बार बार, पता लगे मैं बोलता रहूंगा आवाज रिकॉर्ड नहीं होगी। हेलो हेलो 1 2 3 हो रही है अभी तो, वन लाइन चलती रहती है, सब दिखता रहता है। इसके अंदर पूछा है, 2 बातें पूछी हैं, मेजर माइनर सेगमेंट पूछा है और मेजर क्या पूछा है, देखो क्वेश्चन बुक में मेजर सेक्टर पूछा है। मेजर सेक्टर क्या होगा, अभी फॉर्मूला लिखवाया था थोड़ी देर पहले, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। थीटा के लिए बोला था, मेजर में क्या करेंगे 360 माइनस थीटा। क्यों सर, मैंने कहा यहां 90 बन रहा है तो मेजर के लिए ये वाला एंगल यूज करना है। 90 गया 360 में से तो 27 माइनर सेगमेंट है, मेजर सेक्टर है, मेजर सेक्टर है, मेजर सेक्टर है। पाई 3.14, रेडियस 10 इंटू 10 और ये 360 माइनस 90, कितना बचेगा, मतलब 270 डिग्री है बॉस। यहां पे पॉइंट रिमूव करोगे नीचे डबल जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो गई, 314 270
नीचे 360, ये गया इससे कट गया, 9 का टेबल होता है, 9 3 जा 9 4 जा, 2 से ये कैंसिल आउट हो गया, 157 बार। इनको मल्टीप्लाई कर लो, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15 और 2 17, 471 अपॉन 2। पर एक्चुअल में चीजें जब आएंगी, जब आप बिल्कुल अपनी सच्ची नीयत से कॉपी लेके बैठोगे और आप देखोगे कि मुझे खुद से करना है। हाँ, कौन 3 से जाएगा? हाँ तो 3 पहले तो 3 से कर, जब 9 से कट जाएगा 3 से क्यों करूंगा? जो 9 से डिविजिबल है वो 3 से तो ऑलरेडी है ही। पर हम तो सर हमारे बचपन की आदत लग रही है सर, हम पहले अभी भी अंगूठा चूस लेते हैं सर, है ना? अबे 9 से कट रहा है, 9 4 36, 9 3 27। हाँ, अब बॉटल पे प्रश्न उठाओ कि बॉटल किसकी है। इधर देखिए आप क्वेश्चन नंबर 5, बॉटल को छोड़ो, देखो इधर 5th क्वेश्चन में देख, पढ़ के देख क्या लिखा है। रेडियस 21, थीटा इज 60 और 3 बातें पूछ रहा है। LENGTH लेंथ ऑफ आर्क, ये पूछ रहा है। फिर दूसरा पूछ रहा है एरिया ऑफ सेक्टर, दूसरी बात। तीसरा पूछ रहा है एरिया ऑफ सेगमेंट, ये भी पूछ रहा है। तीनों पूछ रहे हैं एक ही प्रश्न में। अब जिसको मालूम है लेंथ ऑफ आर्क क्या होती है, पाई आर थीटा अपॉन, वो ये लगाएगा। जिसको मालूम है सेक्टर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर अपॉन थीटा, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, वो ये लगाएगा। जिसको मालूम है सेगमेंट क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2, वो ये लगाएगा। तीनों फॉर्मूले यूज होंगे इसमें, तीनों फॉर्मूले यूज होंगे। व्हाट? अभी पहले चल जाओ ऊपर, वो तो पढ़ लो जो पढ़ते हो। अभी मैं आ रहा हूं, अभी क्लास ओवर करके है ना, फिर बात करते हैं अपन। बैठो, सम करो जब तक, है ना? अब यार बेटा ये रिकॉर्ड हो रही है यार, देख। 22/7, रेडियस इज 21, थीटा इज 60 और नीचे कौन है 180। वाकई में कठिन चीजें, मतलब मजाक बन जाएगी तुम्हारी, मेरी नहीं, तुम्हारी मजाक बन जाएगी तुम अगर इसको कठिन बता दोगे तो, ये नहीं करोगे किसी के सामने। मतलब कितने ही क्वेश्चन करा लो, इसका आंसर सबसे पहले देते हैं 22, कोई भी हो कहीं भी हो, ये 22, बाकी और किसी प्रश्न में आंसर नहीं आएगा। इसके अंदर 22/7, रेडियस 21, थीटा 60 अपॉन में 360। क्या ये कैंसिल आउट नहीं हो सकते? 6 टाइम तो ये गया, 7 3 जा 3 2 जा, 2 से ये कट गया, 11 टाइम, 11 इंटू 21 बच रहा है, इसको बोलते हैं 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बार सच्ची नियत से, फॉर्मूले तो आपके पास लिखे हुए हैं, ये लिख लिया, अभी लिख लो, और अपनी ईमानदारी से अपने बुक में क्वेश्चन की रेडियस थीटा पुट करके खुद कैंसिल आउट करके क्वेश्चन देखो। ये तो है ईमानदारी, और पता है ईमानदारी ही सब कुछ है। पढ़ाई में जिस टाइम पढ़ाई कर रहे हो उस समय इतनी ईमानदारी की जरूरत है, उतनी देर तो ईमानदारी रख लो। तुम्हारे साथ समस्या है जितनी देर पढ़ रहे हो ना उतनी देर भी ईमानदार नहीं हो। सच है गलत है? झूठ तो नहीं बोल रहा मैं, बहुत सोच समझ के बात कह रहा हूं मैं। ये जितनी देर आप लोग पढ़ रहे होते हैं ना उतनी देर भी ईमानदारी नहीं दिखाते, उसमें भी टीप ना करना। आज मैंने टेस्ट दे दिया स्कूल में, मैंने कहा भाई सारे क्वेश्चन करके दिखाओ, तो सबकी, मैं सोच रहा था मैंने इसलिए दिया था सारे क्वेश्चन के लिए कि उनमें दिमाग तो लगाएंगे बैठ के, वो तो टीपने में लग रहा है। मैं ढूंढता रहा पूरी क्लास में कि कौन ईमानदारी से कर रहा है, तो गिनती से 2 या 3 जने मिले। यहां पर आपको मिल रहा है एरिया ऑफ सेगमेंट, ये तो मैंने अभी ऊपर ही सॉल्व कर लिया सर, ये रहा। इधर तो डायरेक्ट 231 चिपका दूंगा। रेडियस 21 का स्क्वायर अपॉन 2 साइन 60, 231 माइनस 441/2 साइन 60। इसको ऐसे ही छोड़ दो,
√3/4। किसी के लिए नई बात हो तो साइन 60 ट्रिग्नोमेट्री में सिखाया गया है कि साइन 60 क्या होता है, √3/2 होता है। ये एज इट इज लिखना है बच्चे, और पेन आपको चलाना पड़ेगा। फिर आपको लगेगी कि सर मुझे तो यहाँ दिक्कत आ रही है, फिर हम आपकी दिक्कत दूर करेंगे कि भाई बेटा ऐसे करना है कि वैसे करना है, पर आप उसको लिखोगे, करोगे और पूछोगे तब है मजा। ये नहीं सिस्टम होना चाहिए आए बैग टांग के बैठ गए, चल शुरू हो जा, मैं सवाल करा रहा हूं, फिर सवाल लिख लिए चल दिए। ये सिस्टम गलत है। आप पढ़ना ये भी तो पढ़ना ही है कि यहाँ पे आए हो, बैठे हो, सम कर रहे हो, तो वो पढ़ने में ही गिना जाएगा। फिर सर की मदद ले रहे हो जहां पे अटक रहे हो, टीपना नहीं है। ऐसी ईमानदारी रह सकती है? नहीं सर ऐसा नहीं, ऐसे नहीं करेंगे हम बिल्कुल भी। करेंगे पक्का। यार देखो ज्यादा दिन की बात नहीं है, नंबर अच्छे आएंगे तो तुमको भी अच्छा लगेगा, पेरेंट्स को भी अच्छा लगेगा, आस पड़ोस वाले पूछते हैं, बोर्ड एग्जाम है। हाँ होने तो रिकॉर्ड में, क्या दिक्कत है, गलत थोड़ा बोल रहा हूँ, नाम थोड़ा ले रहा हूं तुम्हारा, नाम ले दूं। हाँ। समझ में आया क्या? कुछ कुछ समझ में आया? 20%, 10% थोड़ा बहुत आया? यहाँ फॉर्मूले लिखो, सबसे पहले यहां से फॉर्मूले लिखो। कहां से लिखवाए थे? ये रहे फॉर्मूले। और फॉर्मूले लिखने के बाद आप लोग इन क्वेश्चंस को ट्राई करो प्लीज। 5 क्वेश्चन है, 5 को ट्राई करो बिना देखे।